नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जिले के डुमरियागंज स्थित हल्लोर कस्बे में मुहर्रम का पर्व गम और अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया। काले लिबास में लिपटे अकीदतमंदों ने हाथों में अलम लेकर ताजिया और जुलूस निकाला। हर कोई गमजदा था और या हुसैन की सदा के साथ मातमी धुन पर सीना जनी और जंजीरी मातम किया गया। लोगों का कहना था कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए करबला की तपती रेत पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर संघर्ष किया और आखिरी सांस तक अत्याचार के खिलाफ लड़े। हर उम्र के लोगों ने उनकी शहादत को याद करते हुए खून से लथपथ होकर मातम किया और अमन शांति की दुआ मांगी। पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पूरे इलाके में शांति बनी रही। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, जैसा डीएम साहब ने भी कहा, आज मुहर्रम का 10वीं के दिन का मातम मनाया जा रहा है और पिछले 10 दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विशेषकर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के जुलूस शामिल थे। आज पूरे जनपद में तकरीबन 54 जुलूस निकल रहे हैं और कल 9वीं की रात में भी लगभग 9 हमारे बड़े जुलूस थे जो सकुशल संपन्न हो गए आज सुबह अर्ली मॉर्निंग। और आज की डेट में मैं और डीएम साहब अभी यहाँ हल्लोर में आए हैं और इसके बाद शोहरतगढ़ भी जाएंगे। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और ट्रैफिक के भी डाइवर्जन किए गए हैं जहां जहां जरूरत है। और जैसा कि आपने मालूम ही है कि पीस कमेटी मीटिंग और सभी स्टेक होल्डर से पहले मीटिंग कर ली गई थी और लगातार भ्रमण भी किया गया था। इसके पहले भी हम हल्लोर यहाँ पे तैयारियों को जायजा लेने के लिए आ चुके हैं। देखिए, सुरक्षा का दृष्टिगत मैं और कप्तान साहब आज हल्लोर में जो जुलूस है इसका जायजा के लिए हम लोगों ने आए थे इधर। और पहले से भी हम लोगों ने जो थाना स्तर पर और तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया और सभी लोगों से बातचीत किया है और पीसफुली जुलूस निकल रही है। किसी तरीके से कोई समस्या यहाँ पर नहीं। मुहर्रम का जुलूस शुरू होते ही शहर और जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और प्रशासनिक अमला चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि जुलूस शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से संपन्न हो सके। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति फैलाने की कोशिश की गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर संवेदनशील स्थान पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी है। साथ ही ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। कन्नौज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट। क्या देखा जिलाधिकारी महोदय की मौजूदगी में कस्बा में कन्नौज में लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। आज 9वीं मुहर्रम है, कल 10वीं मुहर्रम है। इसकी सुरक्षा के लिए लोगों में एहसास कराने के लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। इसके लिए हम लोगों ने पैदल मार्च किया है, मार्च किया है और आज की और कल की जो मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं। जनपद को 3 जोनों में और 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर जोन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो एसडीएम रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, उनके साथ अधिकारी हैं और सेक्टरों में थाना प्रभारी उनके साथ राज्य स्तर के जो जिला स्तरीय अधिकारी लगाए गए। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जुलूस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। अहमदगढ़ कस्बे में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया। एसपी देहात ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जिले भर में पुलिस और पीएसी की अतिरिक्त तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी जारी है। अफवाह और गड़बड़ी फैलाने वालों पर विशेष टीम नजर रख रही है। बुलंदशहर से राशिद खान की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के देहात क्षेत्र के 10 थानों में कुल 37 मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, जिनको लेकर सभी थानों को पर्याप्त पुलिस बल देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसमें सभी जुलूसों में बॉक्स परमिशन में ड्यूटी लगाते हुए साथ ही ड्रोन से सभी जुलूसों की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा क्यूआरटीज बनाई गई है। इसके अलावा पीएसी भी तैनात की गई है। सभी जुलूसों में पर्याप्त पुलिस प्रबंध करते हुए शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराया। बांदा पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह के 7 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। देर रात गश्त के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी
कि ये आरोपी टेम्पो, बस और टैक्सी जैसे वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाते थे। ये चोर बैगों की चैन खोलकर या उन्हें काटकर सामान चुरा लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का माल, अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौन, जनपद की एसओजी टीम तथा कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा रात में खैराड़ा जंक्शन के पास मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मोहसिन बदमाश, उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां स्थिति ठीक है। इनमें एक मनोज हापुड़ का रहने वाला है, इस्लामुद्दीन मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसके अलावा ये मोहसिन के अलावा हारून, इमरान, नूरुद्दीन और फारूक, ये 5 लोग बागपत के रहने वाले हैं। इन सभी के कब्जे से लगभग 15 तोला सोना, 600 ग्राम चांदी, असलहे, रुपए, एक जिप खोलने वाला सूजा, रोड कटर ब्लेड तथा फोम की आड़ बरामद हुई है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये कमाशिन, बबेरू, बांदा, मटौन, कबरई, महोबा, राठ, इस रूट में चलने वाली सरकारी प्राइवेट बसों और टेम्पो में बैठने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे और उनके हाथ में जो बैग होता था, ये प्रिज्यूम करते हुए उसमें ज्वेलरी होगी। ये जो ऐसी महिलाएं जो रिश्तेदारी से, मायके से या कहीं शादी ब्याह से लौट रही होती थी, ये इस तरह से बस में रहते, 2 आगे, 2 पीछे और 2 बीच में रहते थे। मौका उसको रिलैक्स करके महिला को कि उनके बैग को अपने नजर में रखते थे और मौका पा करके फोम की आड़ बीच में लगा देते थे और करू नाम बोलते थे जो आदमी जीप खोलता था सूजे से, वो सूजे से जीप खोल करके ज्वेलरी पार करता था, बाद में बैग को एज इट इज बंद कर देते थे। इस तरह की कई पीड़ित महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुई थी। उनकी व्यथा को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सुना गया। आला चौक इलाके में स्थित भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप से एक हैरान कर देने वाली लापरवाही सामने आई है। पेट्रोल की जगह पानी भरने की वजह से कई बाइक सवारों की गाड़ियां अचानक बंद हो गई। जब बाइक चालकों ने मैकेनिक को दिखाया तो टैंक से पेट्रोल की जगह पानी निकला। यह देख सभी हैरान रह गए। बाइक सवार जब शिकायत लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे तो संचालक ने पैसे लौटाकर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन लोगों में आक्रोश बढ़ता ही गया। बाइक सवारों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है और प्रशासन की ओर से जांच की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में धौलाना रोड स्थित सालासर लोहा फैक्ट्री में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री का टीन शेड अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे आधा दर्जन मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के वक्त मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। जिले में झारखंडी सरोवर मंदिर और अलीबाग करबला स्थल को लेकर चल रहे विवाद ने तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया है। करबला स्थल पर ताजिए को दफनाने को लेकर उपजा विवाद अब पुलिस और प्रशासन की सख्ती से शांतिपूर्ण बनाए रखने की दिशा में मोड़ा गया है। चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और झारखंडी सरोवर मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एडिशनल एसपी विकास पांडे खुद मौके पर पहुंचकर हालात की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती से प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। जिले के गौर ब्लॉक में पीडब्ल्यूडी विभाग का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। गौर से हलवा मार्ग पर 168.45 लाख रुपए की लागत से बन रही करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माणाधीन है, लेकिन निर्माण शुरू होते ही डामर उखड़ने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता कर अधिक मुनाफे के चक्कर में कम डामर का इस्तेमाल कर रहा है। हालात यह है कि सड़क पर बिछाई गई गिट्टियां राहगीर खुद हाथों से बटोरते नजर आ रहे हैं। संबंधित जेई की दलील है कि भारी ट्रकों की आवाजाही से गिट्टी उखड़ रही है। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले अधिकारियों की मौजूदगी तक नहीं दिख रही है, जिससे लापरवाही और भ्रष्टाचार की बू साफ महसूस की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जिले में अलीनगर थाना पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि शराब की इस खेप को पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था, जहां शराबबंदी के चलते इसे ऊंचे दामों में बेचा जाना था। ट्रक की जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ और जब व्हाइट सीमेंट की बोरियों को हटाया गया तो नीचे से 6,399 लीटर विदेशी शराब की बोतलें मिली, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 12
लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। वही आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। चंदौली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने बिहार में अवैध शराब सप्लाई के नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया है। चंदौली से जयशंकर की रिपोर्ट। देखिए, आज भोर में सहयोग टीम द्वारा एसपी सर के निर्देशन में अलीनगर थाना एवं एसओजी टीम ने एवं बिहार के जो एंटी लिकर यूनिट है उनके इंटेलिजेंस सहित एक ट्रक में, जिस पर वाइट सीमेंट की पेटी उसमें था, बैग्स थे, उसके अंदर कुल 720 पेटी अवैध विदेशी मदिरा जिसका कीमत लगभग 1 करोड़ 12 लाख है, उसको चेकिंग द्वारा उसको सीज किया गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है, एफआईआर पंजीकृत हो गया है। भोजपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में शुक्रवार की रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने गांव निवासी मोहम्मद मुकीम के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। देर रात चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और अंदर रखी सेफ अलमारी का ताला तोड़ दिया। चोर जब सामान समेट रहे थे तभी मुकीम के बेटे की आंख खुल गई। उसने चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसके साथ मारपीट की और मौके से जंगल की ओर भाग निकले। परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया और चोरों का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे यहाँ रात चोट आए इधर से, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद एक बीच वाले कमरे का माल सब निकाल लिया। उसके बाद में हमारे लड़के के पास पहुंचे। इधर से आए जो छोटी दीवार है, ये दीवार की तरफ से आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में हमारे बीच वाले कमरे का माल तो उन्होंने पहले निकाल लिया। उसके बाद में इनके वाले कमरे में पहुंचे लड़के के, तो लड़के की जब उन्होंने पेचकस डालकर अलमारी खोली तो इसकी आँख खुल गई। इनने जो पीछे से चोटे को पकड़ना चाहा तो उनने इसका टैटुआ दे दिया। टैटुआ देते ही और अपना आप छुटा के इससे और भाग गया। हम जो भागे पीछे से, हम इसकी जो किल्ली निकली तो हमारी जो आँख खुली, तो हम जो भागे पीछे से तो पहले तो एक भागा, आगे से 2 हो गए। हमने उसको वहाँ चरई तक रेदा, मगर हमारे हाथ नहीं आया वो। जिले के थाना सोनकपुर क्षेत्र के रमपुरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव की कुछ महिलाएं पशुओं के लिए चारा लेने गई और उन्हें चक रोड पर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। महिलाओं ने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान गांव के ही शिक्षक प्रवीण सिंह उर्फ सीटू पुत्र खिलेंद्र सिंह के रूप में की गई है। मृतक प्रवीण सिंह कल शाम चंदोसी स्थित अपने आवास से खाना खाकर बाइक से निकले थे, जिसके बाद से लापता थे। मौके पर उनकी बाइक भी खड़ी मिली। शव के पास किसी तरीके के संघर्ष के निशान नहीं मिले, लेकिन सिर पर गहरे घाव है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सीओ बिलारी और थाना सोनकपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापगढ़ नगर क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष प्रेमलता सिंह और अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह ने कहा कि आदर्श नगरपालिका का सपना साकार करना उनका संकल्प है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसे ट्रिपल इंजन सरकार की उपलब्धि बताया और कहा कि यह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से संभव हो पाया है। कार्यक्रम में कई सभासद और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। यह कार्य भविष्य में अन्य वार्डों में भी चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। आज नगर पालिका के क्षेत्र में व्यक्तिगत 8 माह से बरसी होने की वजह से जो विकास कार्य रुक रहे थे, विकास कार्यों को गति देने के लिए 7 वार्डों में जो बहुत प्रतीक्षित सड़कें थी जिससे लोगों का चलना विभर हो गया था, उनका जो शिलान्यास कराया जा रहा है और इसको 1 माह के अंदर आगे आने वाली 5 अगस्त को इसका शिलान्यास किया जा रहा है। 5 अगस्त को ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये यहाँ लगभग 7 वार्डों में सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें सगरा, मीरा भवन, रूपापुर देवकली, बेलमा उत्तरी, पलटन बाजार और बेला मोटर्स, इतने वार्डों में आज 7 सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। चौपन थाना क्षेत्र के डाला कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़कियों की
तस्करी का नेटवर्क सक्रिय था। पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला, एक नाबालिग सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को राजस्थान ले जाकर अवैध कार्यों में धकेलने की साजिश थी। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने तस्करी जैसे गंभीर अपराध को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पूरे नेटवर्क की छानबीन शुरू कर दी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित सौम्य शर्मा का प्रथम बार चिलबिला आगमन हुआ, जहां हनुमान मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में सौम्य के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अधिवक्ता, व्यापारी समाज सेवी, मंदिर समिति व क्लब पदाधिकारियों सहित शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। मंदिर पहुंचते ही सौम्य शर्मा ने हनुमान जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना और आरती की। कार्यक्रम के संयोजक और मंदिर समिति के महासचिव रोशनलाल उमर वैश्य ने उन्हें माता की चुनरी, हनुमान जी की प्रतिमा और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। उनके साथ उनके माता पिता सुरेंद्र शर्मा व उनकी माता का भी सम्मान हुआ। सौम्य शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यह सफलता माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन और हनुमान जी महाराज की असीम कृपा का परिणाम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। आज हम हमारे पारिवारिक सदस्य श्री सुरेंद्र शर्मा जी के पुत्र, जो हमारे पुत्र समान हैं, उनका आईएएस में चयन हुआ था, तो प्रतापगढ़ के प्रथम आगमन उनका हुआ। आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके मंदिर पर, क्योंकि सौम्य शर्मा का बहुत ही लगाव इस मंदिर से रहा पहले से ही, तो उनकी इच्छा भी थी कि हम प्रतापगढ़ आएंगे, पहले हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के बाद। आयोजन करने वाले सभी महानुभावों को मैं और मेरा परिवार बहुत दिल से बहुत बधाई देता हूँ। ये सभी बेल्हा वासियों का आशीर्वाद हमारे परिवार और हमारे बच्चे के, जो पूरे राष्ट्र का बच्चा हुआ है, जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ है, प्रथम आगमन पर आज हनुमान जी के मंदिर पे बहुत विधिवत पूजन अर्चन रोशनलाल और श्याम बाबू के नेतृत्व में, और जितने छिंदड़ा के व्यवसायी गण हैं, हमारे जितने अन्य समाज के, ब्राह्मण समाज के, अधिवक्ता समाज के, रूपापुर के जितने हमारे हैं, पूरे बेल्हा के नगरवासी जितने हैं, सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान दिया है बच्चे को, और बच्चे को आशीर्वाद दिया है। जिले की तहसील प्रयागपुर के ग्राम पंचायत बेलवा पदुम में मुहर्रम के 10वें दिन शोक और आस्था का माहौल देखने को मिला। गांव में 10 दिनों तक चलने वाले इस गमगीन पर्व के अंतिम दिन ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को याद कर लोग मातम मनाते दिखे। करीब 50 वर्षों से यहाँ कोलई शाकिर छब्बन के घर ताजिया रखा जा रहा है। वे 72 सिपाहियों और 14 मासूमों की शहादत की याद में हर साल मुहर्रम पर यह आयोजन करते हैं। गांव की गलियों से अली हुसैन की सदाएं गूंजती रही। जुलूस बेलवा पदुम से चंदवापुर होते हुए करबला, कलवारन, पुरवा, बैठिया स्थित मैदान तक गया, जहां ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। मुहर्रम का यह पर्व इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। करबला की जंग में हुए बलिदान को लेकर शिया और सुन्नी दोनों समुदाय मातम और जंजीरी अखाड़ों के जरिए इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।